नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 18 से 44 तक की उम्र के लोगों को 5 मई से वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बात का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल मीटिंग में लिया और इसके पहले भी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि 48 घंटे में वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर आ जाएगी और वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, और इस बात का निर्णय अब मुख्यमंत्री ने भी ले लिया है। पहले ये वैक्सीनेशन अभियान 18 से 44 तक के लोगों के लिए जो टीका लगना था वो 1 मई से शुरू होना था, लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं होने के कारण टीका ये जो अभियान है वो नहीं शुरू हो पाया और 5 मई तक टाल दिया गया था। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश को 5,29,00,000 डोज की ज़रूरत है। सरकार ने कोविशील्ड की 45 लाख और कोवैक्सीन की 10 लाख डोज के ऑर्डर किए हैं, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है। अभी सिर्फ हैदराबाद से प्रदेश में 1.5 लाख डोज पहुंची है और संभावना यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पार्ट 3 जो तीसरा चरण है ये औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि ये जो 1.5 लाख डोज है वो लोगों को लगती रहे और उसके बाद जो बाकी डोज आएंगी फिर वो आगे बढ़ती जाएंगी, ऐसी वैक्सीनेशन शुरू होता जाएगा। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि सीएम की जो टीकाकरण की घोषणा है वो अन्य घोषणाओं की तरह जुमला साबित हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा है, उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर शिवराज सरकार का प्रदेश की जनता के साथ कब तक अन्याय करती रहेगी। जो ट्वीट उन्होंने किया है वो हम आपको बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि महामारी पर नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन का काम तेजी से होना बेहद आवश्यक है, ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा। अब तक लोगों को वैक्सीन के लिए वह खुद ही कह रहे हैं कि 5,29,00,000 डोज की आवश्यकता है। कमलनाथ ने कहा है कि आप 5 मई से प्रदेश में इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम को शुरू करने की बात कह रहे थे, जो कि 1 मई से प्रारंभ होना था, लेकिन यह घोषणा भी चुनावी जुमला ही साबित हुई। आप का यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम देखकर आश्चर्य भी हो रहा है और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने एक ट्वीट किया और जो उन्होंने उस ट्वीट में ये लिखा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम दिन प्रतिदिन उसकी गति जो है वो तेज़ होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश में अलग अलग तारीखों में सत्रों में अब वैक्सीनेशन हो रहा है। प्रदेश में ना तो ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना दवाइयाँ हैं। ऐसे तमाम आरोप प्रदेश सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए और सवाल पूछे हैं कि कब तक जनता के साथ अन्याय होता रहेगा। मुख्यमंत्री ने ये निर्णय ले लिया है कि 5 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। जो 1.5 लाख डोज आई है उसके साथ ही वैक्सीनेशन को प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन इसी के साथ विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करती आ रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि पहले पेट्रोल डीजल के दामों में भारी इजाफा हो रहा था, जिसके कारण जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनके जेब में अतिरिक्त भार बढ़ गया था। लेकिन पिछले 2 महीने में हम देखें तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सबसे पहले तो आप जानिए कि इस साल की शुरुआत में कितने बार और कब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो सबसे पहले जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। उसके बाद फरवरी में 16 बार, 27 फरवरी को आखिरी बार दाम बढ़ाए गए थे और इसके बाद मार्च और अप्रैल में कमी आई पेट्रोल डीजल के दामों में। मार्च में 3 बार कम हुए दाम और अप्रैल में 1 बार कम हुए, लेकिन अब मई की शुरुआत में ही 4 दिन हुए हैं। आज 4 मई है और इन 4 दिनों में 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। 45 पैसे तक बढ़ोतरी हो चुकी है। भोपाल में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में करीब 24 पैसे और डीजल में 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और पावर पेट्रोल तो 102 रुपये 27 पैसे हो गया है। तो मतलब चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी, पूरी चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था, चुनाव खत्म होने के बाद मई लगते ही जैसे ही निर्णय सामने आए, चुनाव खत्म हुए, उसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम महज 4 दिन में 2 बार बढ़ते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए परेशानी की बात है। अगर ये दाम और बढ़ते गए तो एक बार फिर से अतिरिक्त भार जनता की जेब में पड़ सकता है।